डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर पंजाब और हरियाणा से जुड़ी है, जहां एक बार फिर गैंगस्टर कल्चर और म्यूजिक इंडस्ट्री के कनेक्शन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर लक्की पटियाल ने दी है। आपको बता दें कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री चमक दमक शोहरत और करोड़ों फैंस, लेकिन इस चमक के पीछे काला सच भी छिपा है। वो है गैंगस्टर और क्राइम का साया। इसी साये के बीच एक बड़ा नाम फिर से निशाने पर आ गया है। बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर लक्की पटियाल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें वे खुलेआम मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वॉइस ओवर ऑडियो में गैंगस्टर कहता है कि अब मनकीरत औलख की बारी है, चाहे जितनी सिक्योरिटी ले लो, नंबर लगना तय है। ये धमकी यहीं सीमित नहीं रही। गैंगस्टर ने यह भी कहा कि मनकीरत औलख मोहाली में बैठता है, लेकिन सोशल मीडिया में विदेशों की लोकेशन को दिखाता है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में हुए एक सनसनी हत्या से, जहां प्रॉपर्टी डीलर को 12 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या की जिम्मेदारी खुद लक्की पटियाल ने ली है। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारे दुश्मनों को जानकारी देता था। उससे पहले भी चेतावनी दी गई थी। इसी हत्या को लेकर गैंगस्टर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब सीधे तौर पर मनकीरत औलख को निशाना बनाया गया है। वॉइस ओवर ऑडियो में वो कहता है कि जो मौत पर दुख मनाएंगे, यानी कि वे उसके क्राइम पार्टनर है और वे सब हमारी नजरों में आ रहे हैं और उन सब का नंबर लगना तय है। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि एक खुला गैंगवार को संकेत देता है। आपको बता दें कि गैंगस्टर ने ऑडियो में ये भी कहा कि मनकीरत और जुगनू को एक साथ मारूंगा, और साथ ही गैंगस्टर ने यह भी कहा कि चाहे 4 गनमैन भी रख लो, लेकिन नंबर लगना तय है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती है। ये पहली बार नहीं है जब मनकीरत औलख को ऐसी धमकियां मिली है। आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले कब सिंगर को ऐसी धमकियां मिली है। साल 2025 विदेशी नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज, परिवार को जान से मारने की धमकी। साल 2023 मोहाली में बाइक सवार युवकों ने 2 किलोमीटर तक कार का पीछा किया था। साल 2022 देवेंद्र बम्बीहा गैंग ने फेसबुक पर दी थी धमकी। और अगर बात करें साल 2021 की, तो करीबी दोस्त विक्की मिड्डू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी पिछले कई सालों से मनकीरत औलख लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर है। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद भी मनकीरत औलख का नाम विवादों में आया था। उन पर आरोप लगा था कि उनका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंध है। हालांकि उन्होंने इस आरोप से साफ इनकार किया और पुलिस जांच में उन्हें क्लीन चिट भी मिली। मूसेवाला के पिता ने भी उस समय कुछ गायकों पर निशाना साधा था। हालांकि उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे साफ थे। तो सवाल अब कई है, क्या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंगस्टर का दबाव है? क्या कलाकार अब टारगेट बन रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मनकीरत औलख की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन ये घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक कलाकार, बिजनेसमैन और आम लोग इन गैंगवार का निशाना बनेंगे। पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में हाल के वर्षों में गैंगस्टर गतिविधियां तेज होने लगी है। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा गैंग जैसे गैंगस्टरों के नाम अक्सर सामने आते हैं। इन गैंग के बीच दुश्मनी के कारण कई बड़ी वारदातें हो जाती है। ये गैंगवार ना सिर्फ आरोपियों तक सीमित रहता है, बल्कि कई बार आम लोग इसका शिकार बन जाते हैं। गैंगस्टरवाद का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें समाज में डर का माहौल बनता है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, साथ ही इससे बिजनेस प्रभावित होते हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि युवा पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ रहा है, जो इसे शक्ति और पहचान का प्रतीक समझने लगे हैं। सरकार और पुलिस इस पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जैसे ही सख्त कानून लागू करना, गैंगस्टर की गिरफ्तारी, उनकी संपत्ति को जब्त करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। इसके बावजूद इस समस्याओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए
समाज की भी बड़ी भूमिका रहेगी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।